वेलकम टू आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से आज हम अनुपात एवं समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। अनुपात एवं समानुपात वनडे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप इससे भली भांति अवगत। अगर महत्वपूर्ण है तो उसको हम बेस पर उसको ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करेंगे और उतने ही ध्यान पूर्वक से हम लोग पढ़ाई करेंगे। जैसे अनुपात, जब एक राशि को दूसरी राशि के गुणांक में दिखाया जाता है तो यह गुणांक अनुपात कहलाता है। समानुपात क्या है? दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। जैसे 5:6 तो आप 10:12 लिख सकते हैं, 10:12। और यही 5:6 समानुपात 10:12, अर्थात इसमें क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, या कह सकते हैं मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे आपका 10 × 60 12 × 60, तो इसमें बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के अगर बराबर है तो वह राशि समानुपात में है। और अगर यही चीज दिया गया हो a अनुपात b, b अनुपात c अनुपात d, और आपसे पूछा जाए a अनुपात d अर्थात पहला और अंतिम, तो देखेंगे कैसे a अनुपात b, b अनुपात c अनुपात d। अगर आपसे पूछा जाए a अनुपात d क्या होगा, तो a अनुपात d में क्या होगा, पूर्व पदों का गुणनफल बटे उत्तर पदों का गुणनफल। पूर्व पद क्या होंगे हमारे, a होंगे, b होंगे, c होंगे। उत्तर पद क्या होंगे आपके, b c इंटू d। ये हमारे पूर्व पदों का गुणनफल, पूर्व पदों का गुणनफल बटे उत्तर पदों का गुणनफल। उत्तर पदों का पूर्व मतलब जो पहले, जैसे a b यहाँ c है, यहाँ पे b c d जितने भी होंगे उसको आप उसी तरीके से पूर्व पदों का गुणनफल बटे उत्तर पदों का गुणनफल। इसमें एक सवाल इसी वक्त तुरंत आप देख लेते हैं हम लोग कि जैसे दिया गया है a अनुपात b बराबर 2:3, a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5, 4:5, और c अनुपात d दिया है 6:7, 6:7। आपसे पूछा गया तो a/d होगा, तो सीधे निकालना गया a/d। तो आपके पूर्व पद आप देखेंगे 2 × 4 × 6 अपान 3 × 5 × 7, पूर्व पदों का गुणनफल बटे उत्तर पदों का गुणनफल। 30 का 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, आप हो जाएगा 2 × 4 8, 8 × 2 = 16, और आपका 5 × 7 = 35, अर्थात आपका आ जाएगा 16:35। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 16:35, 16:35। नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे देता है a अनुपात b दे दे, b अनुपात c दे दे, और आपसे पूछ लेता क्या a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो ऐसी दशा में हम लोग देखेंगे बहुत शार्ट और बहुत आसान नियम से हम लोग लगाएंगे कि जैसे दिया है a अनुपात b बराबर 3:4, 3:4। फिर दिया गया है आपका b अनुपात c, b अनुपात c 12:11, 12:11 हो तो a/b/c पूछा गया है। a अनुपात b अनुपात c बहुत छोटा सवाल लिया हो, अगर आप इसको समझ गए तो आप बड़े से बड़े सवाल को भी कर लेंगे। कैसे, जैसे दिया a अनुपात b अनुपात c सब दिया है, तो आप a अनुपात b ऐसे 3:4 ऐसे लिख दीजिए, b अनुपात c क्या यहाँ 12 लिखेंगे और c की वैल्यू यहाँ 11 है। अभी जैसे आपको कोई चीज मांगना हो तो आप किससे लेके आओगे, अपने पड़ोसी से ले आओगे। तो अपने आपके पड़ोसी में देखिए यहाँ खाली है, तो आप यहाँ क्या ले आएंगे 4, यहाँ क्या खाली 12, ऐसे फिलअप कर देना, बाकी कुछ करना नहीं है। फिर गुणा कर देंगे 12 × 3 = 36 हो जाएगा,
12 चौक 48 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। यदि ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या करते हैं और छोटे सरल रूप से कर लीजिए। जैसे 4 से भाग कर दे, 4 9 ये 36 हो जाएगा, 4 कन्नन 4, 4 दूनी 8, 4 कन्नन 4, 4 कन्नन 4। आप आंसर लिख सकते हैं 9:12:11, 9:12:11 आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपसे बड़े से बड़े भी आपको दिया हो रेशियो तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। देखिए मैं अगला सवाल भी आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे आपका दिया हुआ है A/B इक्वल टू 4/5, A अनुपात B बराबर 4:5, B अनुपात C बराबर 3:4, C अनुपात D बराबर आपका दिया गया 6:7, 6:7। इसके पहले भी और नियम से हम लोग इसको हल करते थे एलसीएम वगैरह लेकर के, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता था, दशमलव आने लगता था, बहुत दिक्कतें होती थी। अब इसको कुछ नहीं करना, आप A/B/C/D पहले आप लिख लीजिए, फिर जिसकी वैल्यू दिया हो उसी के नीचे लिखिए। AB का हो जाएगा 4/5, BC का आप होगा 3/4, CD का हो जाएगा 6/7। मैंने क्या कहा, आपको कुछ लेना किसके यहाँ जाए, पड़ोसी के यहाँ से जाएंगे। अच्छा पड़ोसी क्या है, आप 5 है तो 5 ही देगा ना, आप यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 6 और यहाँ आप देखिए 3 होगा, यहाँ आपका 6। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर ले, कुछ करना नहीं है। 4 3 12 6 72 हो गया, 5 3 15 छक्का 90 हो गया, 5 चौक 20 छक्का 120 हो गया, 5 चौक 20 सत्ते 140। ऑप्शन में दिया गया तो ठीक है, नहीं तो आप तो छोटा कर लीजिए। देखिए किससे कट रहा है, 2 से मेरे ख्याल से सब कट जा रहा है। आपका ये हो जाएगा 36, आपका ये 45, ये 60 और ये 70। देखिए 2 से सब करेंगे बस 45 नहीं घटेगा, तो आपका आंसर आएगा 36:45:45:60:70। तो आप इस तरीके से ऐसे सवाल को आराम से लगा सकते हैं। और भी देखिए जो भी इस तरीके से दिया हो अनुपात समानुपात में 2 3 4 से कोई मतलब नहीं है। आपको और एक दो मैं बता देता हूं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए। जैसे एक छोटा सा और देख लिए, A अनुपात B इक्वल टू 5/7, B अनुपात C इक्वल टू 6/7 हो तो A/B/C, A/B/C। अगर आप छोटा सा समझ जाएंगे तो बड़ा से बड़ा भी अपने आप आ जाएगा। A/B का क्या है, आपका 5/7 है, BC का क्या 6/7 है। अब यहाँ क्या आप फिलअप करेंगे, यहाँ बगल में 7 है तो 7 करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 6 करेंगे। 5 6 30, 7 6 42, 7 7 49, 30/42/49। ठीक, और देखेंगे जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़ा सा अलग से है। इसमें दिया गया है यदि 2A बराबर 3B, 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C हो तो A/B/C का मान होगा। तो आपसे पूछा गया है A/B/C की वैल्यू पूछा गया है। तो हम लोग इसको देखिए, जैसे अगर हम चाहें A अपान इसे दिया गया ना 2A इक्वल टू 3B, अगर हम इसको ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे लिखना चाहें A अपान B लिखना चाहें, A अपान B, तो A का गुणांक यहाँ होगा और B का गुणांक यहाँ होगा। इसी तरीके से आप देख लीजिए 3B इक्वल टू 4C, अगर हम B अपान C लिखना चाहेंगे तो B का गुणांक आपका 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाएगा A अनुपात B अनुपात C, कैपिटल हो या स्मॉल हो आप परेशान नहीं होंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3/2 AB का, और BC का क्या होगा 4/3। तो यहाँ साइड में आप 2 फिलअप करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 4 कर देंगे। 3 चौक 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया है इसको थोड़ा छोटे रास कर लीजिए, आपका 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6:4:3, 6/4/3। और इसको और भी बटन दे दे, हर मॉडल में एक एक सवाल कर दे रहा हूं। आपके वनडे एग्जाम में देखते होंगे इसी चैप्टर से अलग अलग तरीके से पूछता है। जैसे देखिए क्या है A/B, यहाँ A अनुपात B बराबर दिया है
2/9 रेशियो 1/3, ध्यान दीजिएगा 2/9 रेशियो 1/3 कर दिया है। फिर बी अनुपाते सी, बी रेशियो सी, बी अनुपाते सी की वैल्यू जो दिया गया है 2/7 रेशियो 5/14, 5/14। और आपसे अच्छा और दिया गया है सी रेशियो डी, सी रेशियो डी, आप घबराइएगा नहीं, बहुत बड़ा हो जा रहा है। 3/5 रेशियो 7/10 दिया है। और आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, पहले ए रेशियो बी हम निकाल लेते हैं। ए रेशियो बी या ए अपान बी जैसे आप करते हैं, जब ए अपान बी करेंगे तो आप देखेंगे ए की वैल्यू क्या है 2/9। एक सवाल देखिए 2/9/1/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/9 इंटू करेंगे जो 1/3 है, ये 3/1 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आपका आ गया 2/3, 2/3। इसी तरीके से अब आप देख लीजिए BC क्या हो जाएगा, B/C का हो जाएगा 2/7 गुणे आपका 14/5 हो जाएगा। 7 एक 7, 7 दूनी 14, ये 4/5 हो गया। और आप जब CD की देखें, C/D की देखेंगे तो 3/5 इंटू 10/7, 10/7, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आपका 6/7। अब फिर आप वही पुराना नियम, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो ए रेशियो बी का क्या वैल्यू है 2:3, बी सी का क्या है 4:5, सी और डी का 6:7। बाकी सब वही पुराने नियम, यहाँ 3 फिलअप करेंगे 3 होगा, यहाँ आपका 5 होगा, यहाँ आपका 4, 6 6 2 चौक 8, 8 छक 48 हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 छक 72 हो गया, 3 पचे 15 छक्का 90 हो गया, 3 पचे 15 सत्ते 105। अगर आपके यहाँ ये अनुपात दिया गया 48 72 90 105 तो ठीक है, और नहीं तो अगर आप छोटा दिया गया तो आप छोटा देख लीजिए। ये किससे कट जाएगा आपका 3 से, मेरे ख्याल सब कट जाएगा। 3 एक 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6 7, 3 चौक 12, आपका 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 पचे 15, आपका 16:24:30:35। तो ध्यान दीजिए अगर इस तरीके से दे देगा तो ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत कठिन हो गया, हर सवाल को बहुत आसानी तरीके से बस आप रूल लिखिए। इसमें करना क्या, हम ए रेशियो बी के निकाल देंगे। 2/9/1/3 किया तो 2/9 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 था, 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन रहता है आप आराम से करते चलेंगे। इसमें अगला सवाल देखेंगे, आपको एक्सरसाइज कह सकते हैं कि इसी तरीके से अनुपात पे क्या है दिया गया है। यदि A/2 यदि A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/5, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सेम क्वेश्चन यही है, C/5 हो तो आपका पूछा गया A+B+C/C, A+B+C/C का मान होगा। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए तुरंत लगाएंगे, सेकेंडों में आंसर आएगा। यहाँ जब भी चाहे A/2 दे या A=2 दे, या जैसे कभी दे दे A/B= आपका 2/3, आप तुरंत समझ जाइए A=2 B=3, या A/2 B/3 C/5। यहाँ A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 5, और यहाँ C की वैल्यू फिर आप 5 रखेंगे। 2 3 5 10/5 बराबर आंसर क्या आएगा 2। आप चेक करिएगा मॉडल पेपर में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी तरीके से हर मॉडल के देख लीजिए, अनुपात समानुपात का हर मॉडल का क्वेश्चन मैं एक जरूर कराऊंगा, आपको थोड़ा समय लगेगा। देखिए जैसे x/5, x/y ऐसे लिख दीजिए, चाहे x/2 लिखिए या x/y = 2/5, या x/y = 2/5 लिखेंगे।
तो आपसे पूछा गया है 5x प्लस 3y 5x प्लस 3y रेशियो 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y की वैल्यू होगा का मान पूछा गया है, का मान पूछा गया है। इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5। तो आप देखिए 5 टू 10 और 3 5 15 रेशियो, यहाँ पे 5 टू 10 माइनस 3 5 15। आप घबराएंगे नहीं, आपका देखिए 25 हो गया, ये रेशियो आपका -5 आ गया है, ये रेशियो 5 अर्थात जैसे आपका अनुपात मतलब क्या होगा कि 25 अपॉन -5, इसको करेंगे तो क्या आएगा -5 पंचम 25। तो ऐसा मत घबराइए कि आपका आंसर माइनस में आने लगा, आपके ऑप्शन में दिया हुआ कॉम्पिटिटिव आप देखेंगे क्वेश्चन में तमाम जगह मैंने देखा आपका ऑप्शन में दिया -5 था, आप कभी कभी घबराएंगे माइनस क्यों आ रहा है। इसी तरीके से दिया गया है यदि तीन संख्याएं 2:3:4 मैंने आपके यहाँ क्वेश्चन चुन चुन के जितने इस समय प्रेजेंट टाइम में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि किस मॉडल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वनडे एग्जाम में। आप जब उठाएंगे तो आप सोचिए मैंने कितने पेपरों को देखा, तब उसके बाद आपके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसे आपका 2:3:4 है दिया गया, यदि तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का योगफल 116 है, उनके वर्गों का योगफल 116 है, तो संख्याएं होंगी। आप जब अनुपात में दिया रहे तो आप लिखेंगे मानक की संख्याएं क्रमशः आपको हो जाएंगे 2x 3x व 4x। ठीक, अब कहा उनके वर्गों का योगफल, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर बराबर 116। आपका 2 दूनी 4x स्क्वायर 3 त्रिका 9x स्क्वायर 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर 116। आप देखिए 16 4 20 9 29 x स्क्वायर बराबर 116, x स्क्वायर बराबर 116/29। आपका 9 चौक 36 से 4 9 36, आपका x स्क्वायर बराबर 4 आएगा। x बराबर क्या हो गया, वर्गमूल ले लेंगे 2। आपसे पूछा क्या गया है इसमें संख्याएं, तो संख्याएं होंगी, सभी संख्याएं पूछ लिया गया है, तो संख्याएं होंगे, कभी कभी छोटी मध्य या बड़ी पूछा गया है, तो इसलिए आपकी जो संख्याएं क्रमशः हो जाएंगी। जब इन्होंने क्रमशः कहा है तो हम भी संख्याएं क्रमशः क्या है, यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ 8, तो आपका 4 6 8। अगर इनका वर्ग करके जोड़ोगे तो आंसर आपका 116 आएगा, 116 आएगा। एक क्वेश्चन और इसी तरीके से देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन ले आया हूं। तीन संख्याएं हैं 3:2:5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, इसी तरीके से पूछता है सबसे छोटी मध्य या बड़ी करके एक ही पूछा है। तो आप संख्याएं आप तुरंत लिखेंगे मानक की संख्याएं क्रमशः। यहाँ तो मैं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे मानक संख्याएं क्रमशः दिमाग में, बाकी आप लिख लेंगे 3x 2x व 5x है, इनके वर्गों का योगफल 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 1862। आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर 1862।
आपका हो जाएगा 9 4 13 या 5 4 9 9 18 2 8 38 एक्स स्क्वायर बराबर 1862। एक्स स्क्वायर बराबर 1862 बटे 38 आपका 49 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 49। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7। एक्स बराबर क्या आपका आ जाएगा 7। अगर आपका एक्स बराबर 7 आ गया तो आपसे क्या पूछा गया है सबसे छोटी संख्या। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या होगा 2x। 2x 2 रहेगा, x की वैल्यू क्या है 7। 2 7 14। तो आप घबराएंगे तनिक नहीं, बहुत ही आसान से आप कर लेंगे। और इसी तरीके से और क्वेश्चन है, एक शहर में पुरुष स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात, पुरुष स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात दिया 4:5:11 4:5:11 है। यदि बच्चों की संख्या 176, बच्चों की संख्या बराबर 176। अब ध्यान रखिएगा कि जिस अनुपात में जो बोला जाता है उसी अनुपात में उसी क्रम में होता है। सबसे पहले पुरुष है, फिर स्त्री है, फिर बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या 176 है। आप देखिए कई तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। जैसे आप मानिए देखिए बच्चों यहां लिखेंगे कि 11 अनुपात बराबर 176 है, इसलिए 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 176/11। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि पुरुषों की संख्या, पुरुष मतलब 4 अनुपात पे, तो आपका 176 गुणे 4/11। 11 से भाग कर देंगे, 11 के 11 और 11 छक्का 66, 16 चौका 64। यहाँ देखिए 64 आपके आ गया पुरुष, ठीक, अर्थात पुरुषों की संख्या कितनी है 64 है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी मेज को बनाने में मजदूरी, लकड़ी तथा पेंट पर होने वाले खर्चों का अनुपात 7:5:3 7:5:3 है। यदि कुल खर्च 195 रुपए 195 रुपए आए तो इसमें मजदूरी पर कितना खर्च हुआ। तो हम सबसे पहले आप देखेंगे मजदूरी, लकड़ी, पेंट। आप सबसे पहले मजदूरी है, फिर लकड़ी है, फिर पेंट है, टोटल खर्च 195 रुपए है। इसमें मजदूरी पर कितना खर्च हुआ, तो आप डायरेक्ट एक लाइन लगाएंगे, इसलिए मजदूरी पर खर्च क्या, कुल खर्च गुणे अनुपात बटे अनुपाती योग। कुल खर्च कितना 195। आपका मजदूरी पूछा गया है, पहला आपका 7 है, अनुपाती योग क्या होता है 7 5 12 3 15 15 के 15 15 के 15 15 3 45 13 7 51। कितने रुपए आ गए 91 रुपीज। और दूसरे नियम से आप लगाना चाहेंगे तो आप लिखेंगे, माना मजदूरी, लकड़ी तथा पेंट पर खर्च क्रमशः 7x 5x व 3x है, 3x है। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा 7x + 5x + 3x = 195। इसको जोड़ेंगे 7 5 12 तो 15x बराबर 195। x बराबर आपका आ जाएगा 15 का 15 15 3 45। x की वैल्यू 13 आ गया 13। आपसे पूछा क्या गया है मजदूरी, मजदूरी मतलब पहला, इसलिए मजदूरी पर खर्च कितना है 7x। 7 रहेगा, x वैल्यू 13 रखेंगे कितना आएगा 91। जो आपका नियम बेहतर लगे आप उसी नियम को आप लगाएंगे, लेकिन एक ही नियम के तहत आप अच्छे सीखें, ऐसा ना दोनों नियम आप सीखें। एक क्वेश्चन इसी मॉडल का और देखें,
310 रुपए 3 कारीगरों में आपस में, अब यहां देखिए मैं बटे में दे रहा हूं, आपस में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/5 के अनुपात में बांटे गए। तो प्रथम कारीगर को कितना मिला? तो प्रथम कारीगर को कितना मिला? तो आप देखेंगे यहाँ जो सरल अनुपात ले लीजिए 2, 3, 5 का आप एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 30। 2 से भाग कर आपका 15 हो गया, 3 से आपका 10 हो गया, 5 से 6 हो गया। तो आपका 15:10:6 आपका ये हो गया। अब आपसे पूछा गया है प्रथम कारीगर, तो आपका देखेंगे प्रथम कारीगर का हिस्सा कुल कितना कमाए थे? 310 रुपए। 30 कुल धन बुढ़े अनुपात 15 हो जाएगा बटे अनुपाती योग। अनुपाती योग मतलब सबका योग 15, 10, 25, 6, 31, 31 आप काट देंगे 1 आप कितना रुपए आ जाएगा? 150 रुपए। 150 रुपए आ जाएगा। तो आपको मैंने सिंपल सरल अनुपात में मैंने बताया, अगर आपको बटे में दिया गया तो मैंने बटे में भी बता दिया। एक सवाल और इसी तरीके से करिए जिसमें आपको पहले अनुपात A अनुपाते B अनुपाते C निकालना पड़ेगा, वो भी देखिए। हर मॉडल आप देख लीजिए, कोई मॉडल छूटने नहीं दूंगा। लिखा है 612 रुपए को A B C में इस प्रकार बांटे कि यो A एवं B के हिस्से का अनुपात 5:3 5:3 A एवं B में 5 तथा B एवं C के हिस्सों का अनुपात 7:4 हो, 7:4 हो। तो C का हिस्सा होगा। घबराइए एकदम नहीं, हम बहुत पहले सीख चुके, स्टार्टिंग में ही A रेशियो B रेशियो C निकालना। तो आप देखिए A रेशियो B रेशियो C 5:3 आपका है, इसका 7:4 है। यहाँ फिलअप करेंगे 3, यहाँ फिलअप करेंगे 7, 5 7 जा 35, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। बिना कुछ किया आपका 35:21:12 आपका आ गया। इसलिए आपका किसका पूछा गया था? C का हिस्सा। C का हिस्सा होगा। आपने टोटल धन कितना था? 612 रुपए। C का अनुपात कितना है? 12। अनुपाती योग कितना आ जाएगा? 2 3 5 8 3 2 5 68 आ गया। छोटी छोटी गिनतियों से आप काटिए, बड़ी से काट दीजिए। आप इसे 4 से काट दीजिए। 4 3 12, 4 1 4, 4 2 6 और 4 7 28। फिर आप यहाँ 612 में आपने सीधे कर लीजिए भाग। 17 3 51 आपका 10 102, 6 वाले 6 7 42 102 आपका 36। आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 18, 3 3 9 1 10। C का हिस्सा कितना होगा? 108 रुपया। 108 रुपया। तो आप देखिए कुछ करना नहीं, जैसे इस तरीके का अनुपात देगा तो हम लोग पहले निकाल देंगे। तो हमने आप सिंपल दिया हुआ हमने बता दिया, आपका हमने बटे में बताया। A अनुपाते B अनुपाते C या जितने में ऐसे दे देगा तो आप ऐसे इस तरीके से करेंगे। अब हम थोड़ा मिश्रण पे चलेंगे इसी अनुपात समानुपात में। जैसे दूध हुआ या अल्कोहल हुआ, दूध में क्या होता है? हम लोग पानी मिलाते हैं, अल्कोहल में भी पानी मिलाते हैं। तो मिक्स करेंगे तो उसमें जो है हम अलग अलग मात्रा पूछा जाएगा, या कितनी मात्रा और मिला दिया जाए कि दोनों समान मात्रा में हो जाए। इसी प्रकार मान लीजिए किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या है, कितने लड़के या लड़कियां और आ जाएं जिससे क्या है कि उनकी संख्या बराबर हो जाए। तो इस मॉडल के भी क्वेश्चन आपने अपने एग्जाम में देखा होगा। तो आप पहले हम दूध पे चलते हैं, बढ़िया मिश्रण में दूध पे बताएंगे कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात
3:1 है, 3:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे दूध एवं पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है। मिश्रण में इसका ट्रिक भी है, लेकिन आप पहले इसको समझ लीजिए, मैं ट्रिक बताऊंगा। मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा क्या, 60 कुल मात्रा गुणे अनुपात बटे अनुपाती योग, 4 से काट देंगे, 4 के 4 आपका 15 तिया 45 लीटर आपका दूध आ गया। बिना लगाए आप चाहे तो पानी की मात्रा निकाल सकते, 15 लीटर आएगा। लगा के देखेंगे तो कैसे आएगा, 60:1 अनुपाती योग 4, आप भाग करेंगे 15, 15 बन जाए 15। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका 45 लीटर और ये पानी 15 लीटर है। तो आप इसमें क्या मिलाना, पानी और मिलाना है। आप लिखेंगे माना कि x लीटर पानी मिलाएंगे, तो हमारे पास दूध तो 45 है, 15 लीटर पानी है, इसमें x लीटर क्या मिला देंगे और पानी, माना कि x लीटर पानी मिलाया जाए। क्या अनुपात हो जाता है, 3:2। फिर ये गुणा कर लीजिए, 15 तिया 45 प्लस 3x बराबर 45 दूना 90, 3x बराबर घटा देंगे 45, x बराबर आ जाएगा आपका 15। x बराबर क्या आ जाएगा, 3 3 3 5 15। अर्थात अगर 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। इसी तरीके से आप अल्कोहल का भी एक सवाल लगा लीजिए, हर सवाल करिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि दूध और अल्कोहल में बहुत डिफरेंस है। दूध देखते हैं कोई आपके घर पे ला के देख जाता बड़ी मुश्किल से, और अल्कोहल के लिए कितनी भीड़ लोग लाइन लगा के लेते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ज्यादा इसको नहीं बताएंगे, आप खुद समझदार हैं। तो हम एक अल्कोहल पर भी चर्चा कर लेते हैं कि 40 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल एवं पानी, हमारे पास 40 लीटर अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल 40 लीटर मिश्रण है में अल्कोहल एवं पानी का अनुपात 3:2, 3:2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे अल्कोहल एवं पानी का रेशियो 2:3 हो जाए, 2:3। तो सबसे पहले हम मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा निकाल लें। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा हमारे पास टोटल 40 लीटर मिश्रण है, अल्कोहल का रेशियो का 3:1 योग 5 हो जाएगा। 5 से भाग कर 8 3 24 लीटर आपका ये आपका शुद्ध अल्कोहल हो गया। अगर आप देख लीजिए मिश्रण में पानी की मात्रा, मिश्रण में पानी की मात्रा, तो आपके यहाँ 40 लीटर था, पानी का रेशियो 2 है, अनुपाती योग आपका 5 रहेगा, 8 दूनी 16 लीटर। आप तो मैं लगा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप सिंपल सी बात वही तुरंत कर ले। 24 लीटर जब आपका शुद्ध अल्कोहल हो गया, माइनस कर देंगे 60 लीटर पानी आपका आ जाएगा। इसमें क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो आप लिखेंगे माना कि x लीटर पानी मिलाए, कितने लीटर, x लीटर। तो हमारे पास जो अल्कोहल है, हमारे पास जो अल्कोहल है वो 24 लीटर है और पानी कितना, 16 लीटर है। तो ध्यान रहे अल्कोहल को अल्कोहल में, पानी को पानी में, तो यहाँ पानी मिला रहे हैं x लीटर। क्या अनुपात हो जा रहा है, 2:3। फिर ये गुणा करेंगे, 16 दुनिया आपका 32 प्लस 2x, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, 2x बराबर आपका आ जाए, घटा दीजिए 0, 7 में से 3 घटा देंगे 4, तो x बराबर क्या रहेगा, 20 लीटर। अर्थात इसमें 20 लीटर अगर और पानी मिला दिया जाए तो हमारे यहाँ मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3, 2:3। एक सवाल और भी दूध वाला कर, सेम क्वेश्चन।
थोड़ा समय लग रहा है, आप लोग देखिए, क्योंकि अनुपात एवं समानुपात में बहुत मॉडल क्वेश्चन है, अब कठिन भी नहीं है, मतलब बहुत बेसिक आपको बता रहा हूं। तो इसलिए अगर आपको पसंद आ रहा तो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे और अपने मित्रों तक भी अगर आप पहुंचाएंगे तो उनका कल्याण भी होगा आपके साथ साथ, और उसमें सबका कल्याण होगा। एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है, 5:3 पहले दे दिया, इसमें 5:3 है। मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाने पर, यहां आपको बता रहा 6 लीटर पानी, 6 लीटर पानी मिलाने पर दूध एवं पानी का अनुपात समान हो जाता है। देखिए आ गया ना, दूध एवं पानी का अनुपात समान हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा, मिश्रण में दूध की मात्रा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा, मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा क्रमशः 5x व 3x लीटर है। पहले दूध फिर पानी, 5x व 3x लीटर है। तो आप यहाँ ये 5x अपान 3x, इसमें 6 लीटर पानी मिला दे रहे हो, अनुपात क्या हो जाता है, समान, अर्थात 1 हो जाता है, 1/1। फिर ये गुणा करेंगे, देखिए 5x इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 6, इसको इधर ले आएंगे, आपका 2x इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा, इधर लाने मतलब 5x माइनस 3x, x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अगर x इक्वल टू 3 आ गया तो आपसे पूछा गया था मिश्रण में दूध की मात्रा, तो आप लिखेंगे इसलिए मिश्रण में दूध की मात्रा, मिश्रण में दूध की मात्रा कितना था आपका 5x, आपने मान रखा अनुपात के हिसाब से, तो 5x 5 रहेगा, x की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, 5 3 जा 15 लीटर, कितने लीटर हो गया 15 लीटर आ गया। इसी तरीके से अगर आप इसमें मिलाए दूध में, तो एक अल्कोहल में भी देख लीजिए सेम क्वेश्चन, एक मिश्रण में अल्कोहल एवं पानी का अनुपात 8:5 है, 8:5 है। मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाने पर, इसमें भी 6 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, 6 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल एवं पानी का अनुपात, उसमें दूध एवं पानी का अनुपात समान हुआ था, बट इसमें अल्कोहल एवं पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो मिश्रण में आपको बताना है अल्कोहल की मात्रा क्या होगी, पुराना वही लिया, माना कि मिश्रण में अल्कोहल एवं पानी की मात्रा 8x व 5x लीटर है, तो आपका 8x अपान 5x, आप पानी को पानी में मिला दीजिए, 6 लीटर मिला दिया, अब आपका रेशियो क्या हो गया 4:3, 4:3। यहाँ थोड़ी सी चालाकी हम लोग करते हैं, कैसे देखिए, यहाँ आपका 4 पंचे 20, ये 8 त्रिक 24, थोड़ा इसको ध्यान रखिए, जो बड़ी आती है उसको थोड़ा हम लोग पहले लिख लेंगे, थोड़ा घटाने में माइनस में आने लगता है। तो आप देखेंगे 8 त्रिक 24x बराबर 4 पंचे 20x प्लस 4 छक 24, इसको इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा आपका 4x बराबर 24, x बराबर क्या आ गया 6, x बराबर आपका 6। इसलिए आपको मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा कितना आपने माना है 8x, तो 8 इंटू 6 बराबर 48 लीटर, कितने आ गया 48 लीटर आ गया। अब मैंने एक क्वेश्चन और कहा था आपसे कि जैसे विद्यालय में छात्रों में लड़के और लड़कियों की संख्या अलग है, कभी पूछा है कितने लड़के और आ जाएं या कितनी लड़कियां और आ जाएं कि उनकी संख्या समान हो जाए, समान मतलब 1:1 बोलते हैं उसको, और नहीं तो उसका जैसे भी मैंने अल्कोहल वाला कराया कि अनुपात थोड़ा डिफरेंस रहता है। देखिए लिखा गया है 432 432 छात्र के एक विद्यालय में
लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4, 5:4 है, तो नए लड़कियों की संख्या क्या होगी जिससे कि लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात समान हो जाए, या कह दे 1:1 हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, माना कि विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः 5x व 4x मान लीजिए, 5x व 4x है, 5x व 4x है, तो 5x व 4x है। ठीक, तो अगर देखिए दो नियम से मैं इसको बताऊंगा। 5x व 4x अगर आप मान लेते हैं तो आप देखेंगे 5x प्लस 4x बराबर 432, 5 4 9x बराबर 432, x बराबर आपका हो जाएगा, चाहे आप तुरंत वहां लिखिए 432/9 करिए, या आप सीधे 9 से भाग कर दीजिए, आपका हो जाएगा 9 चौक 36, 36 और 9 72, x की वैल्यू कितना आ गया 48। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे यहाँ लड़के कितना हो जाएगा, इसलिए लड़कों की संख्या, विद्यालय में लड़कों की संख्या आपका 5 गुणे 48, 5 × 40, 5 × 20, 4 × 24, 240 है। और लड़कियों की संख्या देख लीजिए क्या होगा, लड़कियों की संख्या आपका हो जाएगा 4x, 4 × x की वैल्यू कितना आया है 48, 4 × 32, 4 × 16, 192, 192। इसमें पूछा कितनी लड़कियां और आ जाए, तो आप ABCDXYZ कुछ भी मान लीजिए। तो हमारे पास 240 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 192 है, कुछ भी मान लीजिए। आप यहाँ मान लीजिए जी मान लीजिए, क्या हो जाए, इसमें कहा 1:1 हो जाए या समान हो जाए, तो 1:1 मतलब बराबर। आप देखेंगे 192 प्लस जी फॉर गर्ल्स या 240, जी इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस 192। अब आप 10 में से 2 घटा देंगे आपका 8 हो जाएगा, 13 में से 9 घटा देंगे आप 4, अर्थात 48 लड़कियां और आ जाए तो आपके यहाँ लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जो मैंने यहाँ आपको इस तरीके से बताया, आप इसको एक तरीके से और लगा सकते थे कि लड़के और लड़कियों की संख्या निकालने के लिए दूसरा नियम भी तो हम लगा सकते थे। सीधे मान लीजिए लिखते क्या, लड़कों की संख्या, विद्यालय में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या करते 432 गुणे अनुपात, उनका अनुपात क्या था 5 बटे अनुपाती योग, फिर आप 9 से भाग कर देते। ठीक, आप जब 9 से करेंगे 9 चौक 36, 36 आपका 36 9 72, 5 × 40, 5 × 20, 4 × 24। आप इस तरीके से भी 240 निकाल लेते हैं इनकी संख्या लड़कों की, और इसी तरीके से आप लड़कियों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, आपके यहाँ 432 रहेगा, अनुपात क्या रहेगा इनका 4 बटे अनुपाती योग, 9 से भाग करेंगे आपका 48, 4 × 32, 4 × 16, 192। ये आपकी लड़कियों का हो गया, ये लड़कों का हो गया। तो चाहे इस नियम से लड़के और लड़कियों को निकालिए, और चाहे बाकी इसमें माना यहाँ जिन्हें जी लिखा है, आप x y कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल नियम, आपका अनुपात समानुपात शुरू किया, अनुपात का बताया, फिर ABC का निकाला, फिर ABC में 1/, करके दिया, उसको भी आपने किया, फिर दूध एवं पानी का मिश्रण अल्कोहल का किया, फिर इसमें छात्रों का कभी कभी पूछता है कि संख्या समान हो जाए या इतने अनुपाते इतना हो जाए, जैसा भी मैंने एक अल्कोहल वाले में अनुपात चेंज कर दिया था। तो इस तरीके से अनुपात समानुपात चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण है तो हमें थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और मैं इसके आगे अभी और आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, जिसमें विशेष रूप से इसमें मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती
और चतुर्थ अनुपात आप बहुत देखे होंगे, समान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक तो जरूर पहुंचा दें। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने मित्र तक पहुंचाएंगे, अगर आपका मित्र खुश होगा तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या आने पर आप 7800107399 पर एनी टाइम आप कॉल करके अपनी पर्सनल समस्या का समाधान कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आदर्श स्टडी 1 का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आप उसके माध्यम से जुड़ करके जो लाइव क्लासेस होती है आप लाइव क्लासेस में भी आ सकते हैं। लाइव क्लासेस में क्या विशेष बेनिफिट है? लाइव क्लासेस में जो आपकी पर्सनल समस्या होती है आप तुरंत अपनी समस्या से अवगत कराते हैं और तुरंत समाधान क्लास में ही हो जाती है। और दूसरी चीज है, वहां आपके क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, तो आप अपने भी क्वेश्चन, वहां मैंने देखा कि आप अपने अपने क्वेश्चन भेजते रहते हो, आप उसका भी समाधान तुरंत आपको मिल जाता है। तो मैं चाहूंगा कि लाइव क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आदर्श स्टडी 1 ग्रुप में अगर आप जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन करें और क्लास का लाइव क्लास का बेहतर से बेहतर आप लोग फायदा उठाएं। ठीक, थैंक यू।